हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको कौन सी गुड न्यूज़, शुभ समाचार मिलने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको कौन सी गुड न्यूज़, शुभ समाचार मिलने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके चिल्ड्रन। ओके गाइस, तो यहाँ पहला ही कार्ड ये बता रहा है कि आप खुद को लेकर और अपनों को लेकर थोड़े परेशान रह रहे हो, उनकी प्रोटेक्शन को लेकर परेशान रह रहे हो, या हो सकता है आपका या आपके घर परिवार में किसी के हेल्थ का कोई इशू है। तो वहाँ पर यूनिवर्स एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि बिल्कुल चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये देखो फ्लावर किस तरीके से है, ठीक है, कि बिल्कुल इस तरीके से आपको प्रोटेक्ट किया गया है, आपको सुरक्षित किया गया है। माँ का आशीर्वाद आप पर है, माँ मदर यूनिवर्स का आशीर्वाद आप पर है। आपको किसी तरीके की चिंता नहीं करनी है, प्रोटेक्शन पूरी तरीके से है। अगर आपको किसी ब्लैक मैजिक का डर रहता है कि कोई आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा है, और कितनी मतलब आप अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको एक डर बंधा बंधा हुआ रहता है गाइस। यहाँ पर एक डर की बात कही जा रही है ना, अपने बच्चों को लेकर, अपने घर परिवार को लेकर। तो वहां पर यही कहा जा रहा है आपको कि कोई कितनी भी कोशिश करे ना, करने दो। ब्लैक मैजिक का असर जो है, ब्लैक मैजिक का असर जो है ना, वो आप पर नहीं होगा, है ना। या आपकी प्रोटेक्शन उससे भरपूर की गई है। ब्लैक मैजिक आप पर जो भी किया हुआ है वो आपसे हट जाएगा। सबसे बड़ा मैसेज, पहला मैसेज इतना स्ट्रांग आया है। हम्म। तो बिल्कुल निश्चिंत रहना। माँ काली का मुझे ऐसा लगता है कि आप मंत्र करते हो, चैंटिंग करते हो, कुछ ना कुछ करते हो, या उनको मानते हो, या माँ दुर्गा को मानते हो। वो आपकी प्रोटेक्शन किए हुए हैं, आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन किए हुए हैं। उनका ही मैसेज है कि वो आपको आपके हर तरीके से, चाहे वो आपके रिश्तों पर, काम पर, किसी भी तरीके पर आपके कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ है उसका, कहते हैं ना, निवारण वो कर देंगे, है ना। तो पहली आपके लिए गुड न्यूज़ यही है कि आपकी लाइफ से ब्लैक मैजिक हट रहा है, ठीक है ना। कहता है ना एक्सपायरी डेट आ जाना उसका ये गुड न्यूज़ आपके लिए आई है, ठीक है ना जी। और अब चिंता मत करना, अब आपके प्रोटेक्शन है ना। दूसरी बात, अगर आप अब बेबी चाहते हो, मतलब ये खुशी आपको नहीं मिल रही है, यहाँ पर पूरी संभावना है गाइस कि माँ काली आपको यही आशीर्वाद दे रहे हैं, माँ दुर्गा आपको यही आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये मातृत्व का सुख आपको मिले, ठीक है। एक और बच्चों को लेकर गुड न्यूज़ आई है, वो ये है कि अगर आप अपने बच्चों, मतलब आपके बच्चों की वजह से आपको कोई प्राउड फील हो सकता है गाइस। कुछ काम आपके बच्चे इतना साहस वाला, या कहते हैं ना कुछ इतना अचीव करेंगे, या कुछ अच्छा काम ऐसा करेंगे अपनी लाइफ में जिसकी वजह से, कहता है ना, कि आपको प्राउड फील होना। तो ये चीज़ भी आपके साथ होगी, है ना। तो अब, और अगर आपके बच्चे की हेल्थ ठीक नहीं रह रही है, अपने बच्चे की हेल्थ को लेकर परेशान हो, या उनके शरीर में, कह सकते हैं कि बोलने में, कहता ना कि सही तरीके से बोल नहीं पाते, शब्दों का उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पाते, या फिर एक जैसे होता ना हकलाना, है ना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? इस बात को समझना प्लीज, कि बच्चों के इस तरीके का कोई भी मैटर है हेल्थ को लेकर जहां आप परेशान हो रहे हो, वहां पर यही कहा जा रहा है निश्चिंत रहो, ठीक है। एक कार्ड देखो कितने सारे मैसेजेस लेकर आए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहना, और माँ काली पर, माँ दुर्गा पर बिलीव रखना। और अगर उनके मंत्र का जाप या चैंटिंग करते हो तो बहुत बढ़िया है गाइस, करो। माँ प्रसन्न है आप पर, मैं सच कहूँ, है ना। रहमत है उनकी आप पर। देखो बहुत प्यार से संभाले हुए हैं, और काफी सारे एंजल जो है ना वो भी सपोर्ट कर। देखो यहाँ पर भी चिल्ड्रंस के एनर्जी है। बच्चों को लेकर कुछ पेरेंट्स जो है ना बहुत परेशान है, या बच्चे उनका दिल दुखा रहे हैं, उनका कहा नहीं मान रहे हैं, उनकी बात को नहीं सुन रहे, अनसुना कर रहे हैं, या अच्छे से बात नहीं करना। कुछ प्रॉब्लम है, बच्चों को लेकर कोई दिक्कत हो रही है कुछ लोगों को। देखो यहाँ पर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आपके बच्चों को लेकर, है ना, वहाँ वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो रहा है गाइस। आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। या आपके बच्चे अगर आपका कहा नहीं मानते हैं तो वो कहाँ मानेंगे, कैसे मानेंगे, मैं आपको बताऊं।
माँ काली का या माँ दुर्गा का कोई मंत्र जो भी आपको सही लगे ना, वो मंत्र किया करो, ठीक है? या फिर उनका स्त्रोत आता है, वो स्त्रोत सुना करो, ठीक है ना? कोई सा भी, या फिर कुछ भी नहीं, अगर ये भी नहीं होता ना, तो दिल से माँ काली को या माँ दुर्गा को प्रणाम करना और प्रे करना कि आपके बच्चे आपका कहा माने या आपकी बात को सुने, आपको गलत जज ना करें, है ना? क्योंकि जिस सिचुएशन पर आप खड़े हो और जिस तरीके की परिस्थितियों को देखकर आप कोई निर्णय उनको देते हो, तो उस निर्णय की वो रेस्पेक्ट करना सीखें, है ना? तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है कि आपका इंटेंशन किसी बात को लेकर क्या है और बच्चों का इंटेंशन किसी बात को लेकर क्या है। वो बच्चे हैं, वो उतना नहीं समझेंगे, है ना? कभी-कभी होता है कि परिस्थितियों को बच्चे नहीं समझ पाते। तो यहाँ पर आप माँ से प्रे करो, वो आपकी मदद करेंगे, है ना? आपको कोई रास्ता दिखाएँगे, ठीक? इसके अलावा अगर कोई दिक्कत है बच्चों को लेकर, वो दूर हो जाएगी, है ना जी? आर्कएंजल राफेल, ओके। देखो, यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपका दिल भी दुखाया गया है या आपको गलत भी कहा गया है। गलत है, कुछ चीज़ें गलत है, सच कह रही हूँ। कुछ बच्चों ने गलत व्यवहार भी किया है अपने पेरेंट्स के साथ। यहाँ पर बटरफ्लाइज की एनर्जी आई है, एक ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है? जब किसी बच्चे, किसी इंसान का दिल दुखता है, और यहाँ पर आपके बच्चों के द्वारा आपका दिल दुखाया गया है। बात देखो कितनी, कहता ना, डीप से डीप करके फिर निकल कर आ रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है गाइस कि देखो, सुनना समझना, आपके आपसे छोटे एज के जिन भी लोगों ने, चाहे वो आपके बच्चे हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, या कोई भी आपके हस्बैंड है, या कोई भी इंसान जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, बहुत जल्द आपसे आकर माफ़ी मांगेंगे। देखना, उनको उनकी गलती का एहसास जो है ना, डेस्टिनी के द्वारा करवाया जा रहा है। आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया जा रहा है। जहाँ देखो, यहाँ पर एक पेड़ कि मतलब सींचा गया है, ठीक है, हरा भरा किया गया, और उसके बाद में कहता ना कि एक गलत व्यवहार किसी का किया जाना, जो एक अनएक्सपेक्टेड होता है, जो एक कहता ना कि एक मर्यादा नहीं होता। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है गाइस कि मतलब अच्छी चीज़ फील नहीं हो रही है गाइस। यहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं समझ में आ रही है, सच कहूँ मैं। जो कहते हैं ना कि एक बार नहीं कहनी चाहिए किसी को अपने पेरेंट्स के प्रति, या फिर ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मे बी हो सकता है आपने ऐसा व्यवहार देखा अपने बच्चों की तरफ से। डेस्टिनी आपके साथ जजमेंट करेगी, इनको सद्बुद्धि देगी, क्योंकि आप भी सद्बुद्धि चाहते हो। आप इनको ये प्रे नहीं करते इनके लिए कि इनको इनका कर्मा भोगना पड़े, ना जीना ये, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आपके मुंह से अनजाने में भी निकल गया ना, तो आपको ही दिक्कत होनी है ना? तो कोई नहीं, देखो, मालिक जो है ना, आपका भी दिल जानते हैं आप, क्योंकि आप प्रोटेक्शन को लेकर भी चिंतित हो ना इनके। बिल्कुल मत घबराओ, ये कहीं भी गलत दिशा में नहीं जाएंगे, इनको जाने भी नहीं दिया जाएगा। देखो, कितनी अच्छी रीडिंग कह सकते हैं, या कितना अच्छा मैसेज कह सकते हैं कि आपके लिए आया है। हाँ, पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, अपने बच्चों के बारे में ऐसे ही सोचते हैं, है ना? तो बिल्कुल परेशान मत होना, कहीं गलत दिशा जाने नहीं दिया जाएगा। भटक गए हैं थोड़े टाइम के लिए, घूम घाम कर आपके पास ही आना है, कहीं नहीं जाना है, ठीक है ना? गुड फॉर्चून, इनवाइट मैजिक इन, अपनी लाइफ में मिरेकल को, मैजिक को इनवाइट करो। गुड फॉर्चून, किस्मत आपका साथ देगी गाइस। देखो, यहाँ पर फ्लावर्स की एनर्जी आई है। आप ये ब्लू कलर के फ्लावर्स, ये पिंक कलर के, पर्पल कलर के फ्लावर्स क्यों आए हैं? आपके मन को शांत किया जा रहा है। यहाँ पर भी देखो, पर्पल कलर की एनर्जी कब आती है पता है? जब आपका मन जो है ना, वो हल्का होने लगता है, या आपका मन जो है ना, वो शांत होने लगता है। अब शांत क्यों होगा, कब होगा? जब आपकी इच्छा के अनुसार कुछ चीज़ें होंगी, जो आपने प्रेयर की है ना? वो प्रेयर आपकी कबूल की जाएगी, वो प्रेयर आपकी पूरी हो जाए, ठीक है ना? आर्कएंजल राफेल क्या कह रहे हैं कि आपको हील किया जा रहा है, आपकी माइंड को, बॉडी को, स्पिरिट को, आत्मा को भी हील किया जा रहा है। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि आत्मा तक दुखी हो जाती है। जहाँ पर कहते हैं ना कि शब्द कम पड़ जाना, जहाँ पर किसी इंसान का बिल्कुल मौन हो जाना। अभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी घटी है जहां पर आप बिल्कुल मौन हो गए। यहाँ पर देखो, एंजल्स कितने सारे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि ये सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं एक बात बताऊं गाइस, कि जहाँ कहीं भी कोई भी इंसान जो सच्चा होता है, नेक होता है, सही राह पर चलता होता है ना, वहां पर अगर आप किसी एंजल्स का कभी नाम लिया है, नहीं लिया, फिर भी वो आपके प्रोटेक्शन के लिए आ जाते हैं।
आर्कएंजल गैब्रियल आपकी बहुत मदद करते हैं, आपको एक होप देते हैं। देखो कभी कभी आपके दिमाग में आता होगा कि कोई नहीं, ये समय इतना बुरा है, ये निकल जाएगा, ठीक है, मालिक एंजल्स मेरी मदद करेंगे, वो मुझे हेल्प करते आए हैं, हेल्प करते रहेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि कोई काम होता है ना, वो बन जाना, ठीक है, या फिर हमें किसी की हेल्प मिल जाना, वो कैसे होती है, वो कैसे होती है, विपरीत परिस्थितियों में भी कभी कभी कोई समय ऐसा आता है जब हमें अनजाने से ही किसी की हेल्प मिल जाती है, जहाँ जहाँ पर हम उम्मीद भी नहीं करते। पेन में मत रहो, है ना, पेन में और डर में मत रहो, क्योंकि एंजल्स का इतना सपोर्ट मिलने के बाद में ये कहते हैं ना कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है कि आप पेन में रहो, है ना। बस ये समझो कि मालिक मेरे साथ है, मेरा ध्यान रख रहे हैं, ठीक है ना जी। मैजिक भी होगा देखना आपकी लाइफ में। इनवाइट मैजिक इन। अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, और यही बोलो कि मेरी लाइफ में मिरेकल होने वाला है, मेरी लाइफ में मिरेकल हो रहा है। फिर देखो मिरेकल ही होगा। यहाँ पर देखो रेनबोज की एनर्जी भी आई है ना, बटरफ्लाइज की एनर्जी भी आई है, फ्लावर्स की एनर्जी भी है, और गुड फॉर्चून, है ना। ये देखो बैटल ऑफ द ब्लू, कि बिल्कुल पॉजिटिव चेंज के लिए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो गाइस। देखना अच्छे बदलाव ही आपकी लाइफ में आएंगे। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बुरे एक्सपीरियंस इस वजह से भी हो जाते हैं कि लाइफ में उससे भी बड़ी खुशी मिलनी हुई लिखी हुई होती है ना। तो कुछ मतलब एक बार आपको रुलाया गया गाइस, ये समझ में आ रहा है, लेकिन फिर से आपको इतना दिल से खुश किया जाएगा, जैसा ये कार्ड कहना ना, हीलिंग होगी आपकी, आपकी बॉडी की, आपके माइंड की, आपके स्पिरिट की। मतलब क्या है कि जिस दुख की वजह से आपका शरीर कमज़ोर पड़ गया था, रो रो कर आपकी आंखों का जो हाल हुआ था, सब कहते हैं ना, उस बॉडी को भी हील किया जाएगा, आपको स्वस्थ किया जाएगा। आपकी हेल्थ का कोई इशू है, वो ठीक होगा, वो ठीक होगा, ठीक है। हेल्थ को लेकर चिंता बिल्कुल मत करना है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ, एक की इच्छा शक्ति कितनी प्रबल रखनी चाहिए, मालिक पर कितना ट्रस्ट रखना चाहिए। हम्म, कि कभी कभी होता है ना कि किसी चीज़ की उम्मीद नहीं होती कि शरीर वापस ठीक होगा क्या, हेल्थ अच्छी होगी क्या, और वो होती है। वो क्यों होती है, वो मिरेकल होता है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर आर्कएंजल राफेल जो है ना, ये आपकी हेल्थ को ठीक कर रहे हैं। अगर हेल्थ का कोई मैटर है तो वहाँ पर आप आर्कएंजल राफेल से प्रे कर सकते हो कि एंजल्स प्लीज़ हमारी मदद करो, हमारी हेल्थ को ठीक करो, या हमारी हेल्थ का ये जो भी इशू है उसको ठीक कर दो प्लीज़, है ना। आपकी बॉडी, आपकी आत्मा तक को ठीक किया जा रहा है ना जी। लेकिन आप उदास बैठे हो, देखो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन की बात कही गई है, कि अभी इन बीते समय में आपके लिए एक प्रोटेक्शन तैयार की कर दी गई है, एक ढाल तैयार कर दी गई है, लेकिन उस ढाल को आप नहीं देख पा रहे हो गाइस, बिल्कुल नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है वहाँ पर। आपका ध्यान कहीं और है, और आपके प्रोटेक्शन के लिए जो चीज़ तैयार की गई है ना, वहाँ पर आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है। मतलब कुछ बदलाव आपकी लाइफ में हुए हैं। ये कार्ड क्या कह रहा पता है, कि आपकी लाइफ में कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन उन बदलावों की तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा। देखो यहाँ पर फिश की एनर्जी भी है, 2 फिश है, ठीक है, यहाँ पर तलवार है, और यहाँ पर क्या क्या कहा जा रहा है कि पॉजिटिव चेंजेस जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बन रहे हैं, और हो भी चुके हैं, लेकिन उन तरफ आपका ध्यान ही नहीं है गाइस। कुछ चीज़ें जो अभी आपकी लाइफ में हुई हैं, है ना, उनकी तरफ एक बार ध्यान डालने की कोशिश करो, ध्यान लगाने की कोशिश करो। देखो कुछ ना कुछ आपको कहता है ना, अच्छा फील होगा, अच्छा महसूस होगा। ये हैप्पीनेस की चीज़ें हैं गाइस, जहाँ अभी आप शायद हो सकता है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या अभी जो बदलाव हो रहे हैं ना, वो एक बार आपको दुखी कर रहे हैं, लेकिन ये खुशी लेकर आएंगे आपकी लाइफ में, है ना जी। ये खुशी लेकर आएंगे, एक प्रोटेक्शन आपकी कर दी गई है गाइस भविष्य को लेकर, है ना। तो अभी वर्तमान को लेकर और भविष्य को लेकर बिल्कुल चिंता में मत रहना, है ना। किसी भी मामले से कोई अगर इंसान भी परेशान कर रहा है ना आपको, या अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है ना, तो डरना ही मत। बिल्कुल मालिक की ब्लेसिंग आपके साथ है, मालिक की प्रोटेक्शन आपके साथ है, ठीक है ना जी। बिल्कुल चिंता मत करना। यहाँ पर क्या इनवाइट मैजिक, मैजिक को इनवाइट करो अपनी लाइफ में, देखो क्या चमत्कार होता है ना। क्या कहा, पहला ही कार्ड क्या आया कि ब्लैक मैजिक से निवारण हो रहा है, ब्लैक मैजिक खत्म हो रहा है आपकी लाइफ से। अब इससे बड़ी बड़ी इससे अच्छी बात क्या हो। अब जब ब्लैक मैजिक कहता है ना, एक बर्डन का टोकरा जैसे होता है, एक लाइफ पर एक बर्डन जैसा होता है, जो किसी काम को बनने नहीं देता, जो परेशानियों को क्रिएट करता है, जो कहता है ना कि लाइफ का एक एक समय जो होता है, कि पल जो होता है ना, उसको खराब करता है।
ना। अब वही इतनी भारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकल रही है, सोचो अब आपकी लाइफ कितनी आसान होगी, है ना। अब भी तो धन्यवाद करो मालिक को कि मालिक मेरी लाइफ से इतनी बड़ी नकारात्मकता को निकालने के लिए धन्यवाद, है ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने कहा ना ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपकी लाइफ में। अब ट्रांसफॉर्मेशन किस बात का, कि नेगेटिविटी से आपकी लाइफ पॉजिटिविटी में आना, सकारात्मकता की तरफ आगे बढ़ना। अब बहुत बड़ी सकारात्मकता है गाइस। अब देखना, अब मतलब कितना आपकी हेल्थ में सुधार और आप में एक हैप्पीनेस आना, आप खुशी को अनुभव कर पाओ, या जो आप जिस किसी भी इंसान को कहना चाहते हो उसी तरीके से कोई इंसान का समझना। आपका दिमाग का काम आना, मतलब आपका दिमाग जो है वो आपका साथ दे, आपका दिल आपका साथ दे, आपकी लाइफ में बैलेंस आना, बिल्कुल साहस आएगा आप में। एनिमल बॉन्ड्स, देखो अभी अगर आपको लगता है ना कि आपकी लाइफ से ये ब्लैक मैजिक खत्म हुआ या नहीं हुआ, उसका एक कहते हैं ना कि टेस्ट कैसे कर सकते हो इसका भी आप, क्योंकि काफी सारे लोगों को डाउट रहेगा कि नहीं मैम, लग नहीं रहा कि ब्लैक मैजिक लाइफ से हट गया या नेगेटिविटी लाइफ से निकल गई है। ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है, बुरी चीज जो होती है ना, बुरी चीजों को लेकर चली जाती है। अब आपकी लाइफ में अगर आपने कोई दुख भोगा है ना, ये दुख जाते जाते आपकी लाइफ से ब्लैक मैजिक को, नकारात्मकता को, नकारात्मक चीजों को या नकारात्मक लोगों को लेकर गया है। बहुत शानदार बात गाइस, आपकी कहते हैं ना कि लाइफ का बहुत हल्कापन, आपकी लाइफ का आसान हो जाना इसी चीज से हो गया है। मतलब ये परेशानी जाते जाते आपकी परेशानी को लेकर गई, दुख जाते जाते आपके दुख को लेकर गया है। बहुत अच्छी बात है गाइस, बहुत अच्छी बात है। अब कैसे पता चलेगा कि मैम हमारी लाइफ से नकारात्मकता खत्म हो रही है, नकारात्मकता दूर हो रही है। एक बार पहले भी कहा था मैंने, आज फिर से बता रही हूँ कि जब कभी भी हमारी लाइफ से नकारात्मकता निकल जाती है या ब्लैक मैजिक निकल जाता है, जब हमारी लाइफ में एकदम पॉजिटिविटी और सकारात्मकता ही रहती है ना, तब एनिमल्स के साथ हमारा बॉन्ड जो है ना वो बहुत अच्छा होने लगता है। एनिमल्स हमारे पास आते हैं, हमारे दिया हुआ खाना खाते हैं, हम कोई भी बिस्किट या कुछ भी रोटी कुछ भी देते हैं ना उनको, वो खाते हैं, हमारे द्वारे आते हैं, कि हम कहीं भी जाएं वो हमारे पीछे पीछे आए, हमारे हाथ से खाना खाना पसंद करते हैं। और मॉर्निंग में उठें और दरवाजा खोलने से पहले वो गेट के सामने खड़े हो, ये सौभाग्य की बात है गाइस, ये अच्छी ब्लेसिंग है, ये सकारात्मकता है। वरना जब कोई इंसान की लाइफ में नेगेटिविटी चल रही है, या जैसा मैं बता रही हूँ कि ब्लैक मैजिक का चल रहा होता है ना, आप कितना अच्छे से अच्छा खाना जो है ना वो उनके सामने रख दो ले जाकर, उनकी पसंद का, ठीक है ना, वो नहीं खाते। आप कितनी भी कोशिश कर लो नहीं खाते, और इवन मैं कहूँ खाने की तो दूर की बातें, मिलते ही नहीं है। ये सच्ची बात है गाइस, काफी सारे लोगों के साथ होता है, सुना भी है कि मैम डॉगी को बिस्किट देना चाहते हैं पर डॉगी मिलते ही नहीं है, और जब लगता है कि आज नहीं देंगे तो डॉगी डॉगी सामने नजर आते हैं। ये देखो, ये चीजें, इसमें फर्क समझो। अगर ये आपकी लाइफ में एक परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है कि भाई पशु पक्षी पास आ रहे हैं, एनिमल्स के साथ बॉन्ड अच्छा बन रहा है, पक्षी आजकल ज्यादा नजर आ रहे हैं, हमारी छत पर पक्षियों का चहचहाना, क्या कहते हैं उसको, चहकना, अगर ये चीजें हो रही है, बच्चों के हंसने खिलखिलाने की आवाजें आ रही है, भाई इससे अच्छी बात क्या है। ये तो हमें भी पता चल जाता है, महसूस हो जाता है कि अच्छा होने वाला लाइफ में, या पॉजिटिविटी की तरफ लाइफ आगे बढ़ रही है। ये बहुत बड़ा संकेत है गाइस। बिल्कुल जैसे हम बुखार को नापने के लिए थर्मामीटर काम में लेते हैं ना, बिल्कुल ये वही चीज है जो हमें आभास करवा दे कि लाइफ से ब्लैक मैजिक निकल चुका है, खत्म हो चुका है ना जी। और अब आपकी प्रोटेक्शन इस तरीके की कर दी जाना जहां पर आपके साथ कोई ऐसा ना करे। और थोड़ा अपनी तरफ से भी सावधानी बरतना, कि हर किसी के कहता ना कि हाथ से खाना या वगैरह जो भी है ना, तो वहां पर थोड़ा हमें सचेत रहकर भी चलना, ठीक। तो ये चीजें करना सही रहता है। और एक मैंने कहा है, अपराजिता माता का स्त्रोत सुना करो, वो बहुत बढ़िया है गाइस। अभी आपकी लाइफ से जो भी ब्लैक मैजिक है ये हट जाएंगे, जो भी नकारात्मकता है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई भी नकारात्मकता आपकी लाइफ में चल रही है या आपके साथ अन्याय हुआ है, तो जस्टिस आपके साथ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में भी कहता है ना कि अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए ये स्त्रोत सुना करो। सच कह रही हूँ गाइस, बहुत फर्क देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। आपकी लाइफ में कोई भी नकारात्मकता एंटर नहीं कर पाएगी, है ना जी।
चीयर अप, ये देखो आपकी लाइफ में कौन सी गुड न्यूज़ आ रही है? गुड न्यूज़ तो कोई आ रही है, कोई शुभ समाचार तो आपको मिलने वाले हैं। मिल गया ना, पहले ही सबसे बड़ा बेस्ट वाला मिला है गाइस। हाँ, दुख को खत्म करने वाला, दुखों को खत्म करने वाला। चीयर अप करो, आप एंजॉय करो, एंजॉय करो गाइस, एंजॉय करो, हर एक मोमेंट को जीने की कोशिश करो, है ना। लाइफ अब आसान होगी, देखना अब लाइफ को कैसे जीते हैं ये आपको महसूस होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा बर्डन आपकी लाइफ से हट रहा है, परेशानियों का अंत हो रहा है, दुखों का अंत हो रहा है गाइस। चीयर अप करोगे, खुशी मनाओगे, सेलिब्रेट करोगे अब अपनी लाइफ को। अब कहते हैं ना, काम आसानी से बनना आपका, ये चीजें देखना, ये नोटिस करना, ये चीजें होने लगेगी अब आपके साथ। और एक आपकी स्किन में देखना गाइस, कि आपकी स्किन में अगर कहते हैं ना स्किन की कोई प्रॉब्लम हो गई, त्वचा की अगर कोई प्रॉब्लम हो गई ना, वो ठीक होगी। ये नोटिस करना आप। और एक दूसरी बात, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए थे ना, तो अब देखना, आप कहते हैं ना कि वो प्रॉब्लम भी दूर होगी। आप कहोगे मैम इतनी छोटी छोटी बातें गाइस, ये बिल्कुल, ये कहता ना कि जब समय थोड़ा सही नहीं चल रहा होता ना, ये बहुतों चीज़ें किसी भी इंसान की लाइफ में हो जाती है। चाहे आप कितना भी अपना ख्याल रखो, ये फेस करनी पड़ जाती है। जब सूर्य कमज़ोर होता है ना, मैं बताऊँ आपको, तब किसी इंसान के बाल का झड़ना बहुत ज़्यादा होता है। तभी कहता है ना कई बार कि जब कभी भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना, या ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है आपकी लाइफ में, आप सूर्य को जल चढ़ाना स्टार्ट कर दो, या सूर्य मंत्र का उच्चारण किया करो, या आदित्य हृदय स्त्रोत जो है ना, वो मॉर्निंग में जल्दी उठकर सूर्य देवता को जल चढ़ाकर फिर ये किया करो। और वाइट कलर के कपड़े जो होता है ना, ऐसे समय में जब आपको लगता है ऐसी हेल्थ की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, तब ये किया करो। देखो कितना फर्क पड़ता है, 15-20 दिन में आपको फर्क पड़ जाता है। ये सच्ची बात है गाइस। क्योंकि मेरे आस-पास में या मेरी पहचान में कोई भी मुझसे पूछते हैं, या किसी के भी ऐसी चीज़ होती है ना, मैं उनको यही गाइडेंस देती हूँ कि ये क्या करो, ये तो एक रूटीन में डाल दो। और लगता है हम नहीं कर सकते, तो जैसा मैंने एक बार पहले भी बताया था कि कल्पना से करो कि मैं सूर्य देवता को जल चढ़ा रही हूँ, जल चढ़ा रहा हूँ, है ना? या उनके मंत्र का उच्चारण कर लो, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है ना जी? देखो सच में ये सूर्य का बलवान हो जाना मतलब क्या है लाइफ में, आसान ही आसान होना, सब कुछ, अंधेरा निकलना, रोशनी रोशनी होना, है ना जी। आत्मविश्वास का बढ़ना, लेटिंग गो, जो चीज़ें बीती हुई है उनको भूल जाओ, बस ये सबक याद रखो, लर्न टू लेट गो। ठीक है, बस सीखो और छोड़ो, जाने दो, है ना, जाने दो, जो कुछ भी हुआ है जाने दो गाइस। सब चीज का हिसाब किताब मालिक लिखते हैं, बस फॉरगिव कर लो, अगर किसी ने दिल भी दुखाया है ना, फॉरगिव कर लो अपनी तरफ से और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। मुड़कर मत देखो, पीछे देखो। एक्शन ले लिया ना लाइफ में आगे बढ़ने का, तो उसी के बारे में सोचो और अपनी लाइफ में अपने एंजॉयमेंट के लिए तैयार रहो, अपनी चेयर अप करने के लिए, अपनी लाइफ के हर एक पल को जीने के लिए तैयार रहो। ठीक है ना जी। लेजेंड, देखो आप उन लोगों के लिए सीखो जो आपसे सीखना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे इंस्पायर होते हैं, आपके नक्शे कदम पर कहते हैं ना कि चलने की कोशिश करते हैं, या आप जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आप देखना गाइस कि आपकी कॉपी होती है। ये नोटिस करना आप, मतलब इससे देखना आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई कुछ तो है। मतलब एक किसी इंसान की कॉपी कब की जाती है, जब किसी इंसान में कुछ कुछ स्पेशल बात होती है, कुछ खास बात होती है जो और लोगों को लगती है, मतलब कहीं न कहीं आपके किरदार जैसा अपना किरदार समझने की कोशिश करता है ना? तो कोई तो बेस्ट बात होगी, कोई तो क्वालिटी होगी आप में, कोई डिवाइन की पावर है, ब्लेसिंग है आप में, तभी वो आपकी नकल करते हैं, है ना जी? और देखते हैं आपको क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कौन से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। ग्रेट फॉर्च्यून, ओह माय गॉड! यहाँ पर ग्रेट फॉर्च्यून, यहाँ पर ग्रेट फॉर्च्यून। किस्मत का साथ आपको भरपूर मिलेगा गाइस, आपकी लाइफ में कोई मैजिक होने वाला है। यूनिवर्स की, डिवाइन की कोई कहता है ना जादू की छड़ी आपकी लाइफ में ऐसे चलने वाली है, जिससे देखना आपका काम या आपकी लाइफ में एक गति कितनी बनती है गाइस। मैंने कहा ना कि अगर ये प्रॉब्लम ब्लैक मैजिक जैसी यहाँ नेगेटिविटी वाली अगर प्रॉब्लम आपकी लाइफ से निकल जाती है, तो कहता है ना कि आधा दुख लाइफ का ऐसे ही खत्म हो जाता है ना।
और कुछ किस्मत साथ देती है तो मेहनत कम और कहते हैं ना सक्सेस ज़्यादा मिलना, ये भी चीज़ होती है हमारे लाइफ में, है ना। तो ये कह सकते हैं गाइस कि उजाला आपकी लाइफ में होना स्टार्ट हो चुका है। परेशानियों का ख़त्म होना, लाइफ का आसान होना, ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है। देखो फाइनेंशियल मैटर को लेकर कितनी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, देखना पैसा कितना भरपूर आएगा आपके पास, बैंक बैलेंस कहता है ना कितना हरा भरा रहना, ये चीज़ होगी देखना। मैं कह रही हूँ ना गाइस कि आपका ध्यान उस ओर जा नहीं रहा है जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पर यही है कि प्रोटेक्शन सुरक्षित आपको कर दिया गया है, लेकिन उस ओर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। शायद कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि ब्लेसिंग के रूप में आपको मिल चुकी है, लेकिन आपका मन जो है ना वो हल्के में ले रहा है उस बात को। एक कहता है ना कि सुरक्षा का भाव उसमें नहीं आ रहा, क्योंकि दिल घबराया हुआ है, डरा हुआ है। पास्ट में कुछ चीज़ें अच्छी फेस नहीं की ना, तो उसका डर जो है ना अभी भी बना हुआ है। और वो डर जो है ना वो आती हुई खुशी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा, उसे महसूस ही नहीं कर पा रहा। मतलब पेन किसी इंसान को इस लेवल तक पहुंच जाना कि उसे खुशी भी आभास ना होना। लेकिन आपको डेस्टिनी यही कह रही, तभी तो कहा कि लेट गो करो, जाने दो जो बीता है ना। अब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कहता है ना कि एक शानदार शुरुआत के लिए जो नया चैप्टर आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है, उसके लिए रेडी रहो गाइस। आर्कएंजल गैब्रियल के बारे में मैंने बताया भी है कि ये आपको आपके हक की खुशी देते हैं। आपके हक की खुशी कहीं जाने नहीं देते, कोई नहीं छीन सकता, है ना। तो भरपूर खुशियां देखना। अब कहता ना कि रास्ता खुल गया है खुशियों के आने के लिए, और मेरी खुशियों के चुंबक बिल्कुल ग्रेट फॉर्चून को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है। ये पीछे की पास्ट की बातें जाने दो, इसको पीछे मुड़कर कहता है ना चिल्लाकर मत बुलाओ अपनी लाइफ में। बहुत बुरा समय गुजरा है, इसको जाने दो, इसको कहता है ना कि प्रणाम करो कि बस अब जाओ, आप मेरी लाइफ में ग्रेट फॉर्चून आने दो, है ना। ये चीज ठीक है ना। तो बस खुशी को अट्रैक्ट करना है। लवर्स, अगर कोई लव रिलेशनशिप में या मैरिज में भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी ना, उसमें भी सुधार हो जाएगा। आपको दो दो के जोड़े में बर्ड्स का नजर आना, ये भी हो सकता है कि दिखाई देता है, ठीक है। या मैरिज का भी अगर आपको मैरिज आपकी हुई नहीं है या हो नहीं पा रही है, तो मैरिज की संभावना भी बहुत ज़्यादा लग रही है। जैसे दो दो के जोड़े में बर्ड्स का नजर आता है ना गाइस, ये रिलेशनशिप में सुधार करने के बारे में बताता है। और अगर आपको लगता है, देखो एक मैं बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ आपको, कि अगर आपको लगता है ये रिश्तों को ठीक करने के बारे में है ना, कि रिश्तों में गड़बड़ी चलती रहती है, चाहे आप कितना भी सही चलने की कोशिश कर लो, ठीक है, लेकिन फिर भी कहता है ना कि हर थोड़े टाइम बाद में रिश्तों को लेकर अनबन चलती रहती है, रिश्ते मधुर नहीं हो पाते। चाहे ये आपके भाई बहन रिश्ता हो, या बच्चों के साथ हो, या फिर पति पत्नी का हो, कोई भी है ना। वहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, कुछ भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि रोज को लेकर बैठना है, सुनना है ना ना। सुंदरकांड जो होता है ना, वो क्या अपने मोबाइल में चलाकर उसे रख दिया करो, है ना। वो अपने आप चलता रहेगा, आप अपना रूटीन का काम करते रहो, आपके कानों में वो आवाज़ चली जाए, बस इतना होना चाहिए, है ना। उससे देखना गाइस धीरे धीरे आपकी लाइफ में बहुत फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। अब मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई ना, कि पहले वो अपराजिता माता का स्त्रोत, फिर सुंदरकांड का, ठीक है। इनमें जो भी मैंने क्या क्या कहा है आपको, और हर बार कहती हूँ कि जो आपको आसान लगता है, एक भी तरीका अपनाओ, पर पूरे दिल और सच्ची श्रद्धा से, वो आपको काम करेगा। बेमन से कभी नहीं करना। अगर लगता है मन नहीं है तो नहीं करना, है ना। बेमन से किया हुआ कोई काम नहीं करता, ठीक है। तो अगर दिल चाहता है तो एक बार ये करके देखो, इससे आप फ़र्क देख लेना गाइस। प्रॉब्लम जो आती है ना रिश्तों को लेकर, वो दूर हो जाएगी। हाउस, आपका कोई नया मकान या तो आप लेने वाले हो, ठीक है, ये बात पक्की है गाइस, ये गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। या फिर जैसा मैंने बताया ना कि इनॉग्रेशन हो सकता है, कि आप नए मकान का करने वाले हो, या आपका घर बनने वाला है ना, या नया घर में शिफ्ट होने वाले हो। एक कहता है ना कि शिफ्ट वाली चीज़, है ना, वो चीज़ नज़र आ रही है। जैसे नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी, पुरानी चीज़ से नई चीज़, यानी पुराने घर से नए घर में प्रवेश करना, है ना। तो ये चीज़ भी हो सकता है, ये चीज़ भी हो सकती है। एक वो कहता है ना कि गृह प्रवेश, ठीक है, नए घर का, उसका इनॉग्रेशन वगैरह, सडन वेल्थ, ओ माय गॉड, कोई जैकपॉट हो सकता है, लगे यही समझ लो। अचानक से देखो, हो सकता है कि कोई कोई अमाउंट आपके पास आ जाए, ठीक है, या आपके काम जो है वो अच्छा चलना शुरू हो जाए, या कोई ना कोई गुड न्यूज़, या हो सकता है कि अगर कोई लीगल इशू, कोई पैसों के मामलों को लेकर आपका अटका हुआ है, तो उसमें आपके साथ जजमेंट हो जाए, है ना। मतलब कहते हैं ना कि अचानक से आपके पास पैसा का आना, पैसों की आवक होना, ये चीज़ लग रही है गाइस।
या अटका हुआ पैसा आना। देखो यहाँ पर भी ग्रेट फॉर्चून, यहाँ पर भी पैसों की बारिश, ठीक है, यहाँ पर भी सडन वेल्थ। यानी कहीं ना कहीं कह रही हूँ ना। और यहाँ पर हाउस का, कि अगर आपको हाउस खरीदना है, कोई घर खरीदना, और उसको लेकर पैसों की उतनी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो व्यवस्था होगी, है ना। या कोई काम स्टार्ट करना चाहते हो, उसके लिए चाहिए, तो उसके लिए कहता है ना कि आप एक्शन लो, देखो मालिक अपने आप व्यवस्था करेंगे। कह रही हूँ ना गाइस कि किस्मत का साथ आपको अब देखने को मिलेगा, शानदार तरीके से किस्मत का साथ आपको देखने को मिलेगा। आपको नंबर 777 नजर आ रहे हैं इन दिनों में। अब 777 का मतलब क्या है, कि जिस काम के बारे में सोच रहे हो ना कि ये काम मेरा बन जाना चाहिए, या ये मुझे हेल्प मिल जानी चाहिए, वो मिल रही है आपको, उसमें किस्मत आपका साथ देगी। साथ का मतलब यही है कि किस्मत का साथ उस मामले में आपको मिलेगा। हाई ऑनर, किस्मत का पहिया आपकी ओर आ रहा है। अब जैसे हाई ऑनर का कार्ड है, लेकिन मुझे ये मैसेज ये दे रहा है कम्युनिटी, ये एक सेलिब्रेशन का कार्ड है गाइस, ये भी है ना। सेलिब्रेशन डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई गुड न्यूज़ डेफिनेटली गाइस ऐसी आपके पास आने वाली है, जो आपको कहता है ना कि मन को गदगद कर दे, खुशियों से कहता है ना मन में तितलियों का उड़ना शुरू हो जाए, ठीक है ना। सच में ऐसा कुछ होगा, देखना कि चीयर अप करोगे। यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड आया, कुछ मैसेजेस ऐसे आएंगे, 777 का नजर आना, 111 का नजर आना, ठीक है। तो ये छोटी बात नहीं है, ये किसी बात को लेकर कहता है ना कड़ी कड़ी में, टुकड़ों टुकड़ों में कोई संकेत आपको मिलना, अगर उसे जोड़ पाओ तो आपको आंसर मिल जाएगा कि डेस्टिनी आपको क्या कहना चाहती है, किस बात की हैप्पीनेस का साइन आपको दिया जा रहा है। मतलब आपको संकेत इस तरीके से दिए जा रहे हैं। सपने भी हो सकते हैं, कुछ स्पेशल आ रहे हैं, खास आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, है ना। और साइन भी इस तरीके के पॉजिटिव मिल रहे हैं, एक जैसे। वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अब आपके लिए है कि अगर पहचान सकते हो कि आपकी लाइफ में क्या अच्छी चीज आने वाली, क्या गुड न्यूज आपको मिलने वाली, तो पहचान लो, वरना समय आने पर तो वो आपको मिलेगी। तब तक कहता है ना कि हिडन रूप में सीक्रेटली वो गिफ्ट आपके लिए तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। मेन फीमेल वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो आप कब मिल जाए पाथ। उसी राह पर हो गाइस, जिस राह पर चलना है, या जिस राह पर आपको हैप्पीनेस मिलेगी, गुड न्यूज़ मिलेगी, या आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस होंगे, या आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, बिल्कुल उसी रास्ते पर चल रहे हो। अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर रहे गाइस, जो भी हो रहा है वो मालिक की इच्छा से हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहे हैं वो मालिक की इच्छा से हो रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करना है बस आपको, है ना। तो देखो लाइफ में अच्छा ही अच्छा होगा। देखो अब कहता है ना, अगर आपका पैसा किसी ने चुराया है, या बिजनेस में आपको किसी ने धोखा दिया, चीट किया, और आपका पैसा जो है वो लेने की कोशिश किया ना, वो पैसा आपको वापस मिलेगा। ये देखो क्वेश्चन का आंसर, है ना जी। ये देखो जैकपॉट आपका कैसा लगता है। तो बहुत सारी गुड न्यूज़ है जो आपकी लाइफ में आने वाली है, उनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहो, अपने मन के दरवाजे खुले रखना। ग्रेट फॉर्चून, किस्मत आपका साथ देगी, किस्मत का पहिया आपकी ओर आ रहा है, ठीक है। आपके काम बनेंगे और अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी। निश्चिंत होकर रहना, खुश रहना, ठीक है। और फिर से कह रही हूँ कि खुशियों के चुंबक हो तो खुशियाँ ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना। पास्ट की बातों को नहीं सोचना, कहीं वो मैनिफेस्ट ना हो जाए, ठीक है ना। तो अब दुख नहीं झेलना है, अब एक ही ऑप्शन है आपके पास, सिर्फ एक ऑप्शन है, ग्रेट फॉर्चून और सुख का भोगना, ठीक है ना। और उसके लिए ही रेडी रहना आप, ठीक है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक ग्रेट फॉर्चून हमारी लाइफ में जल्द से जल्द आए, हमारी किस्मत हमारा साथ दे, हमारी लाइफ में सेलिब्रेशन आए, हम चीयर अप कर पाए, हमारे जो भी हम पर ब्लैक मैजिक किए हुए हैं वो सारे ब्लैक मैजिक हमारी लाइफ से हट जाए, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।